स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 लाइट साउंड एंड फोर्स। वी सी द थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम लोग अपने आसपास की चीजें देखते हैं किससे? लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। We get light from candles, lamps, torches, bulb, etc. हम लोगों को लाइट किससे किससे मिलती है? कैंडल से मिलती है, लैम्प से, टॉर्च से, बल्ब से। We hear different kinds of sound with the help of our ears. और हम लोग को सुनाई किससे देता है? अपने कानों से। देखते हम लोग आंखों से हैं, सुनते कानों से हैं। We move many things by pushing or pulling them. हम लोग चीजों को इधर से उधर मूव करते हैं, उनको पुश करके या पुल करके। पुश करना यानी कि धक्का देना और पुल करना यानी धक्का कि देना। खींचना। All these are the essential part of our life. और यही सारी क्रियाएं जो है ये हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। We can divide objects into two groups. हम लोग ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से है वो दोनों ग्रुप? पहला क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं चीजें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है, वो सारे क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। दे एमिट देयर लाइट ऑफ देयर ओन। और ये लोग अपनी लाइट खुद से जलाते हैं, मतलब इनको किसी और सोर्स से नहीं मिलती है, इनकी लाइट खुद की होती है। द सन एंड द अदर स्टार्स आर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो सन है, सूरज, और दूसरे जो स्टार्स हैं वो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो प्राकृतिक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। while others like lamps, candles and torches are man-made sources of light. कौन कौन से man-made sources of light हैं? लैम्प, कैंडल, टॉर्च और ये सब इंसान बनाते हैं ना। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन ल्यूमिनस है ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव अस लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती वो सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। लाइक द मून, ट्री, चेयर, टेबल, ग्लास एंड पेंसिल्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन कौन से हैं नॉन ल्यूमिनस? मून, ट्री, चेयर, ग्लास, पेंसिल। जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती है। मून रात में होता है, लेकिन रात में अंधेरा ही होता है ना। और ये चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सब हमें लाइट देते हैं? नहीं देते। तो ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। और जिनके अंदर लाइट नहीं होती है वो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देते। वो कैसे दिखाई देते हैं? जब लाइट हो। शैडो। शैडो क्या है? शैडो आप सब जानते हैं, जो परछाई होती है। यस मैम। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कहा जाता है, ये मानना है कि ये जो लाइट होती है वो सीधी जाती है, वो स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधी होती है। ऑब्जर्व द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, यू विल फाइंड इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो लाइट है उसकी वो एकदम स्ट्रेट आ रही है। You will find, you can confirm this by observing the light coming from a torch or a headlight of a car also. अगर आप देखेंगे टॉर्च की जो लाइट होती है और कार की जो हेडलाइट होती है, वो सब अगर आप देखेंगे तो वो भी एकदम स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। यस मैम। If you stand outside under the sun, you will see your shadow on the floor. अगर आप सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो शैडो है वो पीछे दिखाई देगा, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर। It happens because you have blocked the path of light coming from the sun. Shadow always appear to be black or dark, irrespective of the color of the
ऑब्जेक्ट। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं और सूरज की लाइट सीधी आती है, उसको आप रोक देते हैं, तो आपके पीछे आपका शैडो बन जाता है। और शैडो का कैसे कहाँ बनता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनता है। अगर आप खड़े हैं सामने तो अगर लाइट ब्लॉक हो गई है तो आपके पीछे जस्ट शैडो बनेगा। और शैडो का कोई कलर नहीं होता, वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। गलत They गलत they are always found on the opposite sides of the source of the light, may be bigger or smaller than the object। और अक्सर ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर पीछे शैडो बनता है तो अक्सर छोटा या बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट से या तो बहुत छोटा हो जाएगा या तो बहुत बड़ा हो जाएगा। साउंड, साउंड क्या होता है, इन आर डेली लाइफ वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। हम लोग हमेशा अलग अलग तरीके की आवाजें सुनते हैं, जैसे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज और दूसरों के शोर शराबे की आवाज, साउंड, एनिमल म्यूजिक की का साउंड, मैम एनिमल एनिमल की थी। की, बर्ड्स की चर्पिंग, सब हम लोग को सुनाई देता है ना। द रिंगिंग ऑफ फोन, यस मैम। द हॉन्किंग ऑफ हॉर्न, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। Some sounds are soft while some are loud। कुछ साउंड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो लाउड होते हैं। Some are pleasant and some are unpleasant। कुछ साउंड सुनने में अच्छे लगते हैं और कुछ साउंड सुनने में गंदे लगते हैं। फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स यानी कि जो हम ताकत लगाते हैं वो क्या है। फोर्स इज अ पुल और अ पुश। फोर्स पूरा क्या होता है, डिपेंड होता है पुल करने पे, खींचने पे, और पुश पुश करने पे, धक्का देने पे। यू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। आप लोग, हम लोग काम, जब कोई भी काम करते हैं तब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। कुछ भी क्रिया करेंगे तो हमारा फोर्स लगता है ना उस पे। You will pull the door of your cupboard to open it and push it to close it। आप लोग अपने कबर्ड को खोलते हैं जब, तो उसको पुल करते हैं ना, खींचते हैं अपनी तरफ, तब वो खुलता है। और बंद करते हैं तो कैसे बंद होता है, पुश करके बंद होता है। Similarly, you push the pedals of the bicycle to move it। और बाइसिकल के पेडल्स को भी पुश करना पड़ता है उसको आगे की ओर चलाने के लिए। कौन कौन बाइसिकल चलाता है बताइए, ऋषि, साबिया, चलाते हैं आप मैम लोग चलाते बाइसिकल? हैं। हाँ, तो कैसे मैं उसको भी चलाते हैं, चलाती हूँ। पैडल को पुश करना पड़ता है ना कि अपने मैम आप पैडल चलती है। मैम पैडल पुश यस मैम। करते हैं। हाँ, है ना अंशुमन, पैडल को पुश करते हैं तभी जो बाइसिकल है वो आगे चलती है। बढ़ती है। तो इसी को फोर्स कहा जाता है। पुल करने को, पुश करने को, जो अपनी हम लोग मूवमेंट्स करते हैं उन सभी को फोर्स कहा जाता है। In all these cases, you either pull the object or push it। While pulling or pushing, you apply your हाँ पढ़ force रही हूँ, to कहाँ object पढ़ेंगे? and do work। पढ़ मैं मुझसे उंगली रखो, कहाँ पढ़ेंगे तो? Force is very useful as it helps us to do many things। और फोर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हम लोग सारी क्रियाएं कर पाते हैं। पहला क्या है, कैसे इम्पोर्टेंट है, वी अप्लाई फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट। हम लोग फोर्स का इस्तेमाल सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। We apply force to stop or slow down a moving object। और हम लोग फोर्स का यूज कैसे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या स्लो करने के लिए। अगर जैसे हमारी तरफ कोई चीज चली आ रही है, कोई बड़ा कुछ कुछ भी हमारी तरफ आ रहा, लुढ़क रहा है, तो हम उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे ना, उसको रोक देंगे फोर्स लगाकर। यस मैम। We apply force to change the shape or size of an object। और जो लोहार होता है वो जब लोहे को या सोने को, सुनार जो होता है वो चेंज करता है, शेप देता है, तो फोर्स के थ्रू ही तो शेप देता है ना। और मम्मी लोग जब रोटी बनाती हैं, रोटी आप यस सब मैम। खाते हैं, तो रोटी जो गोल बनती है वो भी फोर्स, उसको बेला जाता है ना तब वो बनती है। यस तो मैम। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है,
The force that slows down or stops a moving object is called friction. अगर बाइसिकल आपकी तरफ चली आ रही है, मतलब आपकी तरफ लुढ़कती आ रही है और रुक नहीं रही है क्योंकि उसको कोई है नहीं रोकने वाला, उसको जब आप फोर्स लगाकर रोकते हैं, उसको ताकत लगा के रोक देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन कहा जाता है। It develops between two bodies when they touch each other. और ये फ्रिक्शन कब होता है? जब दो बॉडीज इधर दोनों तरफ से दो बॉडी जो होती है वो एक दूसरे से टच होती हैं, एंड here friction develops between our feet and the road. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, when we walk on the road, our feet and the road are in touch. जब हम लोग चलते हैं रोड पर तो हमारे पैर और जो रोड होती है उसका टच होता है ना। Yes, It is ma'am. because here friction develops between our feet and the road. It is because of friction only that we are able to walk. Without friction we would keep slipping off the floor. अगर हमारे फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर दो बॉडीज टच नहीं होंगी, रोड और हमारा जो फीट है वो टच नहीं होंगे, तो हम लोग रोड पर चल ही नहीं सकते, हम लोग फिसल जाएंगे, फिसलेंगे। तो फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। समझ में आ गया ये वाला चैप्टर? Yes, ma'am. ओके, तो बताइए कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है? Ma'am, sun, torch, lamp, light. Ma'am, जी torch से, ma'am, candle से भी। Ma'am, हाँ, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन है? कैंडल। मैम सन है मैम, और मैम स्टार। हाँ, सन, स्टार, ये और सब star नेचुरल है। सोर्सेज ऑफ लाइट है ना। मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट बताइए। यस मैम। मैम लैंप हो गया, मैम टॉर्च, मैम कैंडल। शैडो का कलर क्या होता है? ब्लैक ब्लैक। शैडो कौन से कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है। और जो लाइट होता है, जो रोशनी आती है, वो टेढ़ी आती है कि स्ट्रेट आती है? बताइए। मैम स्ट्रेट। मैम स्ट्रेट। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट आती है। अब बताइए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मैम जैसे कि मैम जो हमें लाइट नहीं देते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, पेंसिल, एकदम करेक्ट। पेंसिल, कॉपी। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? पापा क्लास करते करते फोन लॉक हो गया। क्लास खत्म हो गई। बताइए बताइए बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मैम हम बताएं? हाँ बताइए। मैम जैसे कि मैम जो चीजें हमें लाइट देती हैं। हाँ, जो चीजें जहाँ से हमें जिन ऑब्जेक्ट से लाइट मिलती है वो सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सन, स्टार, टॉर्च, ये सारी चीजें ना। अच्छा Yes, ये बताइए, अगर लाइट नहीं होगी तो हमें जो जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? नो मैम। नो मैम। नहीं दिखाई देंगे ना। और Yes, ये ma'am. बताइए शैडो कैसे बनती है? मैम मैम जब Shadow हम कैसे? किसी स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर हम लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे वेरी गुड, तो शैडो बन बहुत अच्छे जाएगी। ऋषि साबिया, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अब अंशुमन, आपको आवाज आ रही है? आप बताइए, कोई भी बताए साउंड क्या होता है? व्हाट इज साउंड? आवाज। मैम चिड़िया थी मैम। आवाज। मैम चिड़िया की हो मैम गई, चिड़िया। मैम जानवरों की हो गई, एनिमल की हो गई। जी, ये सब क्या होती है? हाँ, ये सब आवाजें होती हैं। Yes, फोर्स ma'am. क्या होता है? फोर्स मैम बताइए। जैसे जो हम लोग पुश और पुल करते हैं। मैम धक्का वेरी देना। गुड, वेरी गुड। मैम धक्का दे तो दबाना।
हाँ हाँ, वो बहुत अच्छे। तो आप लोग को ये चैप्टर हमें लग रहा है समझ में आ गया सबको, है ना? यस मैम। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट है कि सेकंड लास्ट? हाँ, सेकंड लास्ट। नहीं, अभी तो 2 चैप्टर और दो हैं। और है तो हम लोग मैम, दो नेक्स्ट और चैप्टर है। कौन सा पढ़ेंगे? 14th पढ़ेंगे, उसके बाद 16th और 17th। ब्लू प्लैनेट। चलिए, थैंक यू बच्चों आज थैंक क्लास यू में मैम। अटेंड थैंक यू किए। मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।